गाजियाबाद के बुजुर्ग पिटाई मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग पिटाई मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बुजुर्ग पिटाई मामले में पैसों के लेन देन का एंगल सामने आया है। आरोपी प्रवेश गुर्जर के खिलाफ शिकायत की गई थी। फिरौती मांगने को लेकर लोनी बॉर्डर थाने में तहरीर दी गई थी। इंतजार नामक शख्स से फिरौती मांग रहा था प्रवेश, और बुजुर्ग पिटाई मामले में प्रवेश गुर्जर जेल में बंद है। इंतजार ने ही प्रवेश को अब्दुल समद से मिलवाया था और उसके बाद ये सारा वीडियो वायरल हुआ था। इसके अंदर बता दें आपको कि एफआईआर पहले ही दर्ज हो गई है। इसमें ट्विटर पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में जो उम्मेद पहलवान है, समाजवादी पार्टी नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी प्रवेश गुर्जर के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उस मामले में अब नया एंगल सामने आया है। इंतजार नामक शख्स से फिरौती मांग रहा था प्रवेश। बुजुर्ग पिटाई मामले में प्रवेश गुर्जर जेल में बंद है और इस पर अब पैसों के लेन देन का एंगल सामने आया है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन जो नया एंगल सामने आया है उसके बाद अब जांच किस तरफ जाएगी उस पर भी नज़र बनी हुई है। आपको बता दें, फिरौती मांगने को लेकर लोनी बॉर्डर थाने में तहरीर हुई। इंतजार नामक शख्स से फिरौती की मांग की जा रही थी और उसी ने मुलाकात करवाई थी जो बुजुर्ग है उससे, अब्दुल समद से, जो मिलवाया था प्रवेश को, वो इंतजार नहीं मिलवाया था। उसके बाद ये सारा वाकया सामने आया और इसमें राजनीतिक एंगल, ट्विटर को लेकर भी कई सारी चीज़ें सामने आई और अब अलग अलग मामले में 2 एफआईआर सामने आई है और ये तीसरी एफआईआर जिसमें इंतजार नामक शख्स का जिक्र आया है। फिरौती मांगने की उसने जिक्र किया है। बता दें आपको कि बुजुर्ग के साथ पिटाई का पूरा मामला सामने आया, इसको जातीय एंगल दिया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी। तो पैसों के लेन देन में रंगदारी का पूरा मामला सामने आया है। इस पर अब पुलिस आगे किस तरीके से बढ़ेगी उस पर भी नजर बनी रहेगी। हालांकि पुलिस का इसमें बयान सामने आना भी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल के आई है कि इंतजार ने ही प्रवेश के अब्दुल समद से मुलाकात करवाई थी। जो पिटाई है उसमें भी पैसों का लेन देन यानी कि रंगदारी का मामला सामने आया है और इस एंगल के बाद अब जो शिकायत आई है उस पर भी जांच शुरू होगी। पहले से ही जेल में बंद है प्रवेश गुर्जर। लोनी की घटना पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इद्रिस उर्फ उम्मेद पहलवान भी गिरफ्तार हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता ने भड़काऊ बयान दिया था, उसी का आरोप था। वीडियो भी अपलोड किया था, फेसबुक लाइव घटना से पहले करता हुआ सामने आया था। उसी पर गिरफ्तारी हो चुकी है। गाजियाबाद एसएसपी डीआईजी अमित पाठक हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। लोनी में बुजुर्ग की पिटाई वायरल वीडियो मामले में अब तक का क्या अपडेट रहा है उस पर सीधा बातचीत कर लेते हैं। अमित जी, सर जानना चाहूँगा आपसे, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्योंकि जिन 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन सब की अंतरिम जमानत हो चुकी है, तो अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है? कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ हम लोग 9 लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और इसमें अलग अलग ऑफेंसेस के लिए एफआईआर्स लिखी गई हैं, 1 से ज़्यादा। उसमें जो ऑफेंसेस जो है जिनमें नोटिस सर्व करने की ज़रूरत, हमारे वे चेक कर रहे हैं। जिसमें अरेस्टिंग की ज़रूरत है वहाँ पे अरेस्टिंग की प्रोसेस की जा रही है और अभी हमारे पास इस घटना से जुड़े काफ़ी फैक्ट्स आ भी गए हैं और हमारी लार्जर स्टोरी बन भी गई है कि कैसे ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहा होगा, वो पूरा हमने पूछताछ भी किया। अभी आने वाले समय में जो कुछ लोग रह गए हैं, जैसे ही वो अकाउंट फॉर होंगे तो जो है पूरी बात एकदम स्पष्ट हो भी जाएगी। तो हमारे अलग अलग जो वेचक हैं इस पे लगे हुए हैं और जो अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताते भी रहेंगे। इंतज़ार ने सर जो एप्लीकेशन दी है उसका कहना था बहुत दिन पहले से वो लगातार जान से मारने की धमकी और पैसों को लेकर उसको बात कर रहा था, लेकिन एफआईआर 10 तारीख में हुई जबकि घटना 5 तारीख की थी। तो इस दौरान बीच में ये एफआईआर होना एक थोड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। नहीं, तो आप समझिए, इंतज़ार से डिफरेंसेस उसके रहे होंगे जैसा पूछताछ में बताया गया, और ये एट द सेम टाइम आपस में लेन देन का विवाद है। जो उस दिन बुज़ुर्ग को इनके घर के आने की बात हुई वो भी तो इंतज़ार नहीं भेजा था। तो क्या सर इंतज़ार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रहा है? यस। तो उसके बाद जब वो बात खुल गई
और ये समझ में आ गया कि इंतज़ार ही है जिससे जो ओपनली एक तरीके से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तब इनके संबंध और ख़राब हो गए। उसके बाद FIR हुई। FIR सर हो गई कि टीम के द्वारा उम्मेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहाँ गिरफ्तारी के बाद फिर गाज़ियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। सर, इस मामले में कुल कितने आरोपी थे और कितने अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं? हम लोग जो घटना मारपीट वाली थी उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। ये एक सेपरेट केस था जिसमें आज ये उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी दिल्ली से हम लोगों ने की है। अभी जस्ट अरेस्ट हुए हैं और अभी इनको गाज़ियाबाद ला करके और फिर इनसे पूछताछ की है। जैसे जो फैक्ट्स और निकल के आएंगे हम आपसे शेयर कर लेंगे। सर, क्राइम ब्रांच की टीम ने किया है या आप गाज़ियाबाद और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के द्वारा की गई है। सर, आरोप क्या क्या है इस पे? थैंक यू। तो आप देख रहे हैं SSP आप देख सकते हैं किस तरह से गाजियाबाद जो SSP हैं अमित पाठक, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने इस बात को खुद कहा कि किस तरह से उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी दिल्ली के लोक नारायण अस्पताल से की गई है। सर बताएंगे कहाँ से गिरफ्तार? देख सकते हैं किस तरह से जो अमित पाठक हैं SSP वो यहाँ से अब जा रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारी कर ली गई है और गिरफ्तारी के बाद अब सीधा उम्मेद पहलवान को यहाँ लाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। क्राइम ब्रांच पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है, अपनी बैठक में यहाँ बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर और उसके बाद यहाँ से आगे निकले हैं अमित पाठक। और यहाँ से हम देखते हैं LNJP से गिरफ्तारी हुई है उम्मेद पहलवान की, इदरीस उर्फ इदरीस। दरअसल ये वो शख्स था जो पूरे इस प्रकरण में सूत्रधार रहा है शुरुआत से आखिर तक। इसी शख्स ने जो पूरी वीडियो थी उसको वायरल किया था, जिसके बाद ट्विटर से लेकर राजनीतिक समीकरणों में घमासान बसने लगा था। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया था, खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब भी दिया था। एक नया रंग लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब खुद अमित पाठक ने बता भी दिया है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है और ये वो शख्स था FIR दर्ज होने के बाद लगातार इस पूरे मामले में फरार चल रहा था। गाजियाबाद की जो क्राइम ब्रांच टीम है उसने अब उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखा आपने किस तरीके से गाजियाबाद SSP अमित पाठक बता रहे थे उम्मेद पहलवान को कैसे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। अब उन्हें गाजियाबाद लेकर आया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और उसके बाद इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आ रही है, कैसे एक पूरी तरीके से प्लानिंग के जरिए पूरा जो है मामला आगे बढ़ता गया है और इसमें जो एंगल आ रहा था वो बिल्कुल अलग था, अलहदा एंगल था इसके अंदर। उम्मेद पहलवान वही शख्स है जिसने, आप तस्वीरों में जिस शख्स को देख रहे हैं, इदरीस उर्फ उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी का नेता था। इसी ने वीडियो वायरल किया था, इसी ने फेसबुक लाइव किया था और उसके अंदर इसने जातीय रंग दे दिया था। इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप है। इसको लेकर खूब हो हल्ला मचा, पॉलिटिकल गलियारों में भी इसको लेकर खूब जो ये सोशल मीडिया पर वीडियो था खूब वायरल हुआ। इसके बाद राहुल गांधी ने इसे ट्वीट किया और इस मामले की जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिठाई और अब इस मामले में उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी होने के बाद क्या चीजें सामने आएगी उस पर भी नजर रहेगी। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अलग पूरी तरीके से अलग अभी तक जो तस्वीर सामने थी वो पलट गई है पूरी तरीके से। कैसे एक तरीके से जातीय एंगल देने की कोशिश की गई थी। उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी से अब बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी और दूसरा जो पैसों का लेन देन है, रंगदारी का जो मामला है, उसमें भी एक ट्विस्ट दिखाई पड़ रहा है। अब बिल्कुल देखिए साफ है जिस तरह से उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी जो अब तक बची हुई थी वो क्राइम ब्रांच ने कर ली है और सीधा अभी हम जब जा रहे हैं तो गाजियाबाद के जो DIG SSP अमित पाठक है उनके यहाँ पर जा रहे हैं, वो सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरे इस कहानी को, जो पूरी कहानी रची गई थी, इसको हर कड़ी को जोड़कर बताएंगे क्या कुछ रहा। हालांकि उम्मेद पहलवान से बातचीत करने के लिए और सवालों की एक लंबी फहरिस्त गाजियाबाद पुलिस के पास एक लंबी लिस्ट है सवालों की, जिसके जवाब जो है वो उम्मेद पहलवान को देने होंगे। ये रास्ता सीधा गाजियाबाद के जो SSP है आवास कैंप ऑफिस वहां जाता है और हम वहां पहुंचने वाले हैं और गाजियाबाद के जो SSP हैं DIG अमित पाठक वो लाइव रहेंगे, सारी चीजों को वो एक करके वहां बताएंगे क्योंकि उम्मेद पहलवान की जो गिरफ्तारी है वो दिल्ली से की गई है और दिल्ली से लाने के बाद अब उसको जब गाजियाबाद लाया जाएगा तो पुलिस के वो तमाम सवाल होंगे जिसके जवाब देने होंगे। आखिरकार कैसे उसने इस वीडियो को भड़काऊ तौर पर इस्तेमाल किया। अब हम सीधा निकल रहे हैं गाड़ी से, आपको दिखाएंगे SSP कैंप ऑफिस की तस्वीरें क्योंकि SSP ऑफिस यहाँ पर आ चुके हैं ऑफिस पर। ये उनका कैंप ऑफिस है जहाँ पे कैंप ऑफिस पर अब हम पहुंच चुके हैं। SSP यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो गाजियाबाद के हैं और उनसे सीधा बातचीत करेंगे। उन्होंने बुलाया।
सीधा वहां पर आप देखेंगे तो गाजियाबाद के जो डीआईजी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उनको लाइव पर हम लेने की कोशिश करेंगे और बताएंगे, लाइव पर हम लेने की कोशिश करेंगे और बताएंगे क्या कुछ इस पूरे मामले में है। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा जो डीआईजी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और डीआईजी यहाँ पर खड़े हुए हैं। डीआईजी को सीधा लाइव लेते हैं और बात करेंगे क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। सर, उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या सवाल रहने वाले हैं और जो गुत्थी अब तक उलझी हुई है क्या वो सुलझने वाली है? ये दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास से गाजियाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अभी इनको हम लोग गाजियाबाद लाएंगे, फिर इनसे आगे की पूछताछ करेंगे। तो लग रहा है सर, जो शुरुआत से लेकर अब तक सवाल जो बन रहे थे, लग रहा था कि धार्मिक सौहार्द खराब करने की वजह से इस वीडियो का इस्तेमाल किया गया, वो तमाम बड़े सवाल होंगे जिनका जवाब उमेद पहलवान को देना है। तो ये जो गुत्थी बनी हुई थी ये सुलझने वाली है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें पैसों का लेन देन का जिक्र भी आया। जो भी है, हमारे क्वेश्चनेयर रेडी हैं। चूँकि ये व्यक्ति अब गिरफ्तार हो गया है तो अभी हम इनसे सघनता से पूछताछ करेंगे और फिर माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत करेंगे। तो क्या सर आज ही उमेद पहलवान को न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा या फिर अभी उनको आज? ये अभी दिल्ली की बात है, ये विवेचक को डिसाइड करना है। जो निमासर जो अभी हमने आपको बता दिया अरेस्ट हो गया, तो जो टाइम लाइन उस हिसाब से ट्रैवल टाइम वगैरह को कैलकुलेट करते हुए जो अगर आज होगा तो आज ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना किस तरह से जो डीआईजी अमित पाठक हैं वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के बाद एसएसपी साहब बता पाएं कि कैसे गिरफ्तारी की गई है उमेद की, क्योंकि लगातार फरार चल रहा था, भाग रहा था पुलिस से। देखिए, अभी आपको बता दूं किसी और चैनल पर अब वो लाइव पर हैं, लेकिन जो समय दिया उसमें उन्होंने साफ बताया कि लंबे समय से जो टीम थी गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच वो उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। चाहे फिर उसमें बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, तमाम जगह पर टीमें रवाना की गई थी, लेकिन फाइनली आज गाजियाबाद पुलिस को कामयाबी मिली है और उस कामयाबी के बाद उमेद पहलवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और वहां से उमेद पहलवान क्राइम ब्रांच टीम अपने साथ उसको लेकर चल चुकी है और यहां पर जो कैंप ऑफिस है यहीं पर उसको लाया जाएगा और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और पूछा जाएगा शुरुआत से लेकर आखिर तक क्यों आपने इस वीडियो को इस तरह का धार्मिक भावनाओं हिमांशु, इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें आरोपियों को आमने सामने बैठाकर बातचीत की जाती है। 11 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे क्या प्रोसीजर रहने वाला है पूरा पुलिस का? देखिए, आपको बता दूं इस पूरे मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उमेद पहलवान पे अलग से एफआईआर दर्ज की गई तो उसको लगाकर कुल 10 लोग होते हैं। 9 लोग जिनको मार पिटाई के मामले में वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें गिरफ्तार किया गया था, उस मामले में गाजियाबाद कोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी गई है। परवेश गुजर ये वो शख्स हैं जिन्होंने मारपीट की थी, ये मुख्य आरोपी हैं, ये अभी भी जेल के अंदर हैं। उसकी वजह यह है कि परवेश गुजर पर इदरीश जो नाम का शख्स था, इंतजार नाम के शख्स ने रैंसम का मुकदमा भी दर्ज कराया था। एक तहरीर दी थी 10 तारीख को, बीती 10 तारीख को, वो हमारे पास एक्सक्लूसिव है। उसी तहरीर के आधार पर परवेश को अभी भी जेल के अंदर रखा गया है। उसको उस मामले में अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। अगर हम बात करें इस मामले की, मारपीट के मामले में, तो सभी जो 9 लोग पकड़े गए थे सभी को इस मामले में जमानत दे दी गई है। हिमांशु, जो वीडियो वायरल हुआ था उसकी अभी तक सिर्फ वीडियो क्लिप सामने आई है, उसका ऑडियो के साथ वो वीडियो नहीं मिला है। वही एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको ढूंढने के लिए क्या कर रही है पुलिस? अब बिल्कुल देखिए, उमेद पहलवान से ये सवाल भी रहेगा जो ओरिजिनल वीडियो है वो कहाँ पर है, क्योंकि उसका जो साउंड था वो बिल्कुल म्यूट रहा है, तो वो कहाँ पर है, उस ओरिजिनल वीडियो को लेकर भी सवाल जरूर किए जाएंगे। क्या उस ओरिजिनल ऑडियो को म्यूट किया गया जानबूझकर? अगर वो ओरिजिनल वीडियो उमेद पहलवान के पास होगा तो उसको भी पुलिस जरूर लेना चाहेगी और उसके अंदर जो तमाम सवाल हैं उनका जो जवाब है अब वो उमेद पहलवान को ही देना है। तो इंतज़ार सिर्फ उमेद पहलवान के कैंप ऑफिस पर आने का होना है या फिर क्राइम ब्रांच उसे अपने ऑफिस लेकर जाएगी और उसके बाद उसके साथ पूछताछ की जाएगी और लंबी सवालों की फहरिस्त पुलिस के पास होगी, जिसमें पुलिस उन तमाम सवालों के जवाब उमेद पहलवान से लेना चाहेगी। क्योंकि उमेद पहलवान एफआईआर होने के बाद भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, यानी कि फेसबुक पर लाइव आता रहा। उसमें जो पीड़ित हैं अब्दुल समद, उनके साथ लगातार लाइव पर आता रहा और पुलिस लगातार उसको तलाश करती रही। बुलंदशहर से, अनूप शहर से वो वहां से भी फरार हो गया जब पुलिस उसे वहां गिरफ्तार करने पहुंची और उसके बाद हिमांशु, अभी तक जो तस्वीर सामने आई, जो पिक्चर दिखाई जा रही थी, वो उमेद पहलवान ने एक अलग पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की। पुलिस कौन से एंगल से अब उमेद से सवाल करेगी? वो कौन से एंगल है जिस पर पुलिस जा सकती है? पैसों का एंगल है, राजनीतिक वेंडेटा है, वो क्या चीजें हैं जिस पर पुलिस की पहली नजर रहेगी?
और देखिए, अगर हम आपको बताएं तो इस पूरे मामले में जो पुलिस है डे 1 से यानी 5 तारीख को जब उसके साथ मारपीट हुई अब्दुल समद के साथ, वहाँ से शुरुआत करने वाली है जहाँ तक हमें लगता है। और उस अब्दुल समद की मारपीट को लेकर जब 6 तारीख को उमेद पहलवान को इस बारे में जानकारी दी गई, उमेद पहलवान ने 7 तारीख को जो लोनी बॉर्डर थाना है वहाँ जाकर इस मामले में तहरीर दी। और तहरीर के अंदर क्या लिखा गया, क्योंकि उमेद पहलवान लगातार इस बात को भी कहता रहा था जो तहरीर उन्होंने पुलिस को दी है वो ओरिजिनल तहरीर नहीं है, पुलिस ने उस तहरीर को बदल दिया है। तो ये सवाल भी खड़ा होगा और उससे जवाब भी लिया जाएगा क्यों आखिरकार किसके कहने पर उस बयान को वो बदलता रहा। रही बात अब्दुल समद की, क्योंकि अब्दुल समद विक्टिम है, पीड़ित हैं। अब्दुल समद के साथ जब मारपीट की गई और पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को शुरुआत में गिरफ्तार किया तो उन्होंने पुलिस की तारीफ की। और तारीफ के बाद जब बातचीत अब्दुल समद से दोबारा हुई और जो आखिरी का उनका वीडियो आया जो बुलंदशहर के उनके अनूप शहर घर से था, तो उसमें दोबारा से उन्होंने उन चीज़ों को रिपीट किया कि पुलिस ने गलत किया और बंदूक की नोक पर उनसे ये सब बयान लिए गए। तो तमाम बातों का बदलना, चाहे फिर वो अब्दुल समद हो या फिर उमेद पहलवान हो कि बार बार फेसबुक लाइव आना, इन सवालों का जवाब तो ले ही, लेकिन जो पैसों का एंगल आया है दरअसल वो पैसों का एंगल था अब्दुल समद से कनेक्शन होना इंतजार का। और इंतजार वो शख्स है। चलिए, तो एक लंबी सवालों की फहरिस्त है जो पुलिस ने पहले से तैयार कर रखी है और उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के साथ अब बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। इस मामले में कैसे पैसे का कनेक्शन था और बात को घुमाकर सांप्रदायिक रंग दिया गया, हिमांशु की एक रिपोर्ट भी आपको देख लेनी चाहिए। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग व्यक्ति पिटाई वायरल वीडियो मामले में पैसों को लेन देन को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल इंतजार वो शख्स है जिसका परवेश गुजर के साथ पैसों का लेन देन चल रहा था और इस मामले में इंतजार ने बीती 10 तारीख को परवेश गुजर पर लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में एक तहरीर दी थी जिसमें उसने ये कहा था परवेश गुजर ने उससे रैंसम मांगी है और इस वजह से पुलिस ने उस पर एफआईआर भी दर्ज की। हालांकि उससे पहले ही ये वीडियो वायरल हो चुका तो पुलिस ने परवेश गुजर सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज की, लेकिन उस पूरे मामले में सभी 9 लोगों को अंतरिम जमानत मिल गई। लेकिन परवेश गुजर अभी भी रैंसम मामले में गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है। लेकिन ये पूरा मामला पैसों को लेकर इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है, क्योंकि इंतजार का जो साला है छोटा सद्दाम, वो खुद अब्दुल समद जिनके साथ मारपीट की गई उनको परवेश गुजर के घर लेकर गया और वहां पर मारपीट की गई। यानी पैसों को लेन देन को लेकर ये सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अब खुद गाजियाबाद के जो डीआईजी हैं अमित फाटक, उनका भी ये कहना है कि पैसों को लेकर इंतजार और परवेश गुजर में आपस में बात चल रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद।